स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस आज मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस होने वाला है कि आपने गॉस की थ्योरम पढ़ चुके हैं, आपकी गॉस की आप एप्लीकेशन में पढ़ चुके कि आप गॉस की थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं। चैप्टर 2 जो हमने स्टार्ट कर रखा है, आज इसमें यहाँ पर एक लेक्चर लेते हैं। लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये बात आपको बहुत ही कम प्रूफ करने के लिए मिलती है। बहुत ही चीज़ें आपको बहुत ही कम आप लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं। आपने गॉस की थ्योरम पढ़ ली, उसका प्रूफ आपने कर लिया, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन आपने कर ली। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आता है कि आपने जो चैप्टर फर्स्ट वहाँ पर किया था कि कूलॉम का नियम आप जानते हो, ठीक है, कि कूलॉम का नियम वहाँ पर आपने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद चैप्टर 2 जब आपने लिया, वहाँ पर आपने गॉस की थ्योरम पढ़ी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होने वाला है, क्या आप गॉस की थ्योरम से कूलॉम का नियम प्रूव कर सकते हैं और कूलॉम के नियम से आप गॉस की थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। तो दो यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहला कि गॉस की थ्योरम से क्या प्रूव करना है आपको, कूलॉम के नियम, और कूलॉम के नियम से आपको क्या प्रूव करना है, गॉस की थ्योरम। तो आज मैं यहाँ पर एक लेक्चर लेकर आया हूँ जो आज होने वाला है कि गॉस की थ्योरम से आप कूलॉम के नियम कैसे सिद्ध करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि गॉस की थ्योरम आप लेंगे, उसकी सहायता से आप कूलॉम के नियम कैसे सिद्ध करने वाले हैं, ये आज आपको हम बताने आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। करना क्या आपको, गॉस के नियम से आपको कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। सबसे पहले जो गॉस की थ्योरम होती है मैं बता देता हूँ, फाई बराबर क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको इसका यूज करना है और इसकी सहायता से आपको कूलॉम के नियम सिद्ध करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अगर आप चार्ज Q1 Q2 ले रहे हैं तो इसकी सहायता से आप ये जो कूलॉम का नियम, जो कूलॉम के नियम का जो बल बताते हैं उसे आप कैसे सिद्ध करने वाले हैं, हम आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसे एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, उस डायग्राम की सहायता से आप इसे प्रूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर एक पृष्ठ लेते हैं, यहाँ पर आप एक गोलीय सरफेस लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ लिया। इस गोले पृष्ठ की सहायता से आप इसे क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले, क्या कूलॉम के नियम आप ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसमें आप एक बिंदु O मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु O है और इस बिंदु पर प्लस क्यों आवेश स्थित है। ठीक है, और आप इससे क्या लेंगे, R दूरी पर एक बिंदु P ले लो, कि आप इसमें एक छोटा सा पृष्ठ काट लो कि हमने यहाँ पर छोटा सा पृष्ठ ले लिया और ये बिंदु P है। तो इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जो ये डिस्टेंस है कितनी है आपको, R गिवन है, कितनी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। और इस बिंदु पर आपको क्या देखना है, वही आप गॉस की थ्योरम के सहायता से क्या प्रूफ कर रहे हैं, कूलॉम के नियम। तो यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र आपको ये देखना पड़ेगा और जो क्षेत्रफल वेक्टर डी है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र ई भी इसमें से होगा और क्षेत्रफल वेक्टर डी भी इसमें एक ही दिशा में होगा। जैसे आप गॉस की थ्योरम प्रूफ करते हैं वही डायग्राम इसमें यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम समझ आया। एक बिंदु O लिया, इस बिंदु पर एक आपने चार्ज लिया क्यों, और इससे R दूरी पर एक बिंदु आपने P लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर D दोनों एक ही दिशा में। तो आप इसकी सहायता से कूलॉम के यहाँ पर प्रूफ करने वाले आते हैं। देखते हैं, इससे पहले आपको उसकी थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी आप जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते हैं ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। कि माना एक आप गोले पृष्ठ लेंगे, इस पृष्ठ के एक मध्य बिंदु आप एक बिंदु O ले लेंगे जिस पर एक क्यों स्थित है। इस क्यों से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर D की दिशा दोनों एक ही साइड है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अतः क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल अवयव, अतः क्षेत्रफल अवयव, अतः क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखना, अतः क्षेत्रफल अवयव यहाँ पर कौन सा है, D है, और यहाँ पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर आप इस वाले पृष्ठ के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इस वाले पृष्ठ के लिए यहाँ पर क्या आएगा, एक छोटी क्वांटिटी D का यूज करेंगे। तो D फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, वेक्टर E डॉट वेक्टर D है। उसके बीच यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, मैं आपको बहुत बार बता चुका कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस आता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें क्या आता है, साइन। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं आप। तो क्या आएगा, D फाई बराबर या जो आपके पास आएगा EDA cos थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा आपको देखना होता है, थीटा क्या है, देखो E और DA के बीच का एंगल है। अब ये भी आप कैसे चल रहा है और यहाँ पर E भी ऐसे चल रहा है। अगर दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल क्या, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 0 डिग्री। और cos 0 का मान कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास EDA। कितना आ जाएगा, EDA। तो D फाई का मान EDA है। अभी इस वाले पृष्ठ के लिए आप निकाल लें तो पूरे वाले पृष्ठ के लिए यहाँ पर निकाल देते हैं। अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए फिर आप क्या कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप निकाल ले तो इसका क्या कर देंगे आप, समाकलन यहाँ पर कर देंगे। तो समाकलन कैसे करेंगे, डी फाई ई बराबर, इसका भी समाकलन कर देंगे कितना, ई डी ए, इसका भी आप यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो डी फाई का कितना आ जाएगा, फाई ई यहाँ से बाहर, तो कितना आएगा यहाँ पर है डी ए। अब ये पृष्ठ गोलीय है, यहाँ पर पृष्ठ पूरा क्या है, गोल है, तो यहाँ पर आप क्या लगे देंगे, गोलीय पृष्ठ के लिए समाकलन। यहाँ तक बात क्लियर, आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसका समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर फाई ई का तो फाई ई है, डी फाई का कितना फाई आ जाएगा। अब यहाँ पर ई है, अब यहाँ पर ये क्या है, डी ए क्षेत्रफल किसका, इस गोले का क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी इसकी आर है, तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस आप समीकरण नंबर 1 ले लेंगे, इस आप क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, गॉस की थ्योरम का यूज करना है। क्यों, क्योंकि गॉस के नियम की सहायता से आप कूलॉम के नियम सिद्ध कर रहे हैं, अतः गॉस के नियम से, अतः गॉस के नियम से, अतः गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ आ गई। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, से आप समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। देखो ये भी वैद्युत फ्लक्स और ये भी वैद्युत फ्लक्स है, तो आप दोनों को इन्हें इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप वहाँ पर प्रूफ करते हैं इसी प्रकार इसमें आपको करना है। ठीक है, तो ये वाला भी वैद्युत फ्लक्स और ये वाला वैद्युत फ्लक्स, आप दोनों को इन्हें इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वल रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, जब आप दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर आएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इधर देख लीजिए। अब आपको यहाँ पे ई निकाल लीजिए, अभी आप ई का मान ज्ञात कर लो, अभी आप ई का मान ज्ञात कर लो, थोड़ी देर बाद यहाँ पर कूलॉम के नियम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखना कैसे कैसे आप सिद्ध करते हैं। जब आप इसे ई को इधर लिए तो ये 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपोन में जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी हमारे पास फॉर्मूला ये आ चुके हैं। ये वाला फॉर्मूला किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है, किसके लिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, कूलॉम के नियम यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, किसकी सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना इधर। अतः अब इससे प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस यहाँ पर एक जो बिंदु P है, यहाँ पर आप एक आवेश मान लो, यानी उस आवेश को आप कौन सा नाम देंगे, परीक्षण आवेश। यानी तो मान लो कि माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। तब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अब इस पर आपको बल निकालना, तो बल कैसे लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चार्ज ये है और एक चार्ज यहाँ पर आपने क्यू नॉट ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद देख इधर देख लेना। चलिए करना क्या, अब आपको यहाँ पर इस पर आपने एक बिंदु P पर एक आवेश मान लिया क्यू नॉट, कि माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, तब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक चार्ज यहाँ पर ये है और एक चार्ज यहाँ पर आपने क्यू नॉट ले लिया, तो सिंपल से बात है फोर्स लगाएगा, और उसी फोर्स का आप कौन सा नाम देते हैं, कूलॉम का नियम, यानी वैद्युत बल। ठीक है, तो उसी के सहायता से आपको यहाँ पर ज्ञात करना था परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको यहाँ से क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, तो बल कितना जाएगा, ई क्यू नॉट, कितना जाएगा यहाँ पर, एफ बराबर ई क्यू नॉट, और इस ई का मान आप यहाँ से रख देंगे, ई की वैल्यू आपके पास ये, इस ई का मान आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, इस आप समीकरण नंबर 3 मान लेना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आपने उसमें ले दी, इस आप क्या ले लो 3, और इस ई का मान आप इसमें रख दो। तो ई का मान समीकरण 3 से रखने पर, ई का मान समीकरण 3 से रखने पर, 3 से रखने पर। ठीक है, तो ई का मान आप ये रख दीजिए, तो एफ बराबर कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ई का मान इतना है, यहाँ पर कितना आएगा, क्यू और क्यू नॉट आर स्क्वायर, एफ बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्या है, कूलॉम का नियम। ठीक है, इसका मात्रक क्या ले लीजिए आप, न्यूटन। मात्रक से क्या होता है,
न्यूटन। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। तो इसकी सहायता से आप गॉस के नियम की सहायता से आप क्या प्रूव करते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होता है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, तो समझ आया। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, अभी हमने क्या किया, गॉस के नियम के सहायता से कूलाम के नियम सिद्ध करके आपको बता देगा कि कूलाम के नियम यहाँ पर ये होता था कि 2 चार्ज उसके अंदर होने चाहिए, 2 चार्ज यहाँ पर क्या और क्या नोट है। अब आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक बात बताएंगे, क्या हम कूलाम के नियम से सहायता से गॉस के नियम सिद्ध कर सकते हैं। आपको एक बात बतानी, क्या कूलाम के नियम की सहायता से हम गॉस के नियम सिद्ध कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर मैं दूसरा जो लेक्चर होगा कूलाम के नियम के सहायता से जो गॉस का नियम कैसे कैसे सिद्ध करते हैं वो आपको बताने वाले। ठीक है, तो बात समझ आ गई। इससे पहले आप ये वाला यहाँ पर लेक्चर कर लेना, दूसरा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तभी मैं यहाँ पर दूसरा लेक्चर लेकर आऊँगा कि कूलाम के नियम की सहायता से गॉस के नियम आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, आशा करते हैं। तो इससे आप नोट कर लेना, अच्छी तरह आप इसको कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जितना भी ज़्यादा हो सकता है आप इसे से सभी जगह शेयर कर देना। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।